बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आप देख रहे हैं, मैं हूं आसिफ खान और ये है उबैद अमान। हमारी देखिए सीटिंग अरेंजमेंट हमारी कैसे है, लेकिन हमने सोचा भाई जो है जैसा है। उबैद अमान साहब जो है ना, मेरे दोस्त इतने गहरे हैं कि इनसे दिल का रिश्ता है मेरा। बहुत अरसे से मेरे दोस्त हैं और हमने सफ़र भी साथ किए हैं। और कहा यह जाता है कि सफ़र में किसी बंदे को पहचानना हो तो सफ़र से बेहतर कुछ नहीं है। सफ़र अंग्रेज़ी वाला नहीं, उर्दू वाला। तो उर्दू वाले सफ़र हमने बहुत साथ किए हैं और उबैद अमान इज़ अ वंडरफुल मैन और बड़े बड़े जय्यद सहाफ़ी हैं। 25 साल इनको हो गए हैं सहाफ़त करते हुए और बड़े इन्होंने काम किए हैं। उबैद भाई, क्रिकेट बोर्ड की बात कर लेते हैं। क्रिकेट का मामला भी हम देखेंगे और हॉकी का भी एक मसला है, वो भी हम देखेंगे। लेकिन क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो बहुत बातें कर रहे हैं। बाबर आजम को ये कर दूंगा, बाबर आजम को हमने पूछा, बाबर आजम के हवाले से शाहिद अफरीदी से पूछा, फिर हारून रशीद साहब से पूछा। बाबर आजम के पीछे इतनी ज़्यादा बात वो क्यों कर रहे हैं? वो तो एमसी कमेटी या मैनेजिंग कमेटी के सरबराह हैं, तो उनका तो टाइम भी अभी ख़त्म होने वाला है। वो इतनी आगे की बातें क्यों कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे 2 मिनट दिए। 2 मिनट कुर्सी लेकर आ गया। मैंने सोचा एक नए स्टाइल से शुरू करें, लेकिन अब कुर्सी ही लेता करीब हो जाए। उम्र ऐसी हो गई ना। हाँ, तो बात यह है कि नजम सेठी साहब का जो मैंडेट था, मेरे ख्याल में उसके ऊपर तो उन्होंने अभी तक कोई काम नहीं किया। और जो उनका मैंडेट नहीं था उसके ऊपर वो ज़्यादा बातें करते रहे शुरू दिन से। आपको याद होगा कि आती PSL सर पे था, तो उन्होंने जो है वो कोयटा में मैचेस ले जाने की बात की, उन्होंने पेशावर में मैचेस ले जाने की बात की, उन्होंने 6ठी और 7वीं टीम को डाला, उन्होंने पता नहीं क्या क्या जो है वो दावे कर दिए। फिर बाबर आजम की कप्तानी, जिसके ऊपर कोई बात उस टाइम नहीं कर रहा था, ख़ासतौर से PCB की तरफ से या एक्स क्रिकेटर्स की तरफ से, तो उसको मौजू को उन्होंने छेड़ दिया। कराची में जब उन्होंने पहली दफ़ा बात की तो उन्होंने कहा जी बाबर आजम की कप्तानी को हम देखेंगे। हालांकि मेरे ख्याल में उस वक्त कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी। और फिर हमने देखा कि अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ में बाबर आजम को भी बिठा दिया गया, तमाम सीनियर प्लेयर्स को बिठा दिया गया, तो उसका रिज़ल्ट भी आपने देख लिया कि क्या निकला। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम तो कहीं नहीं जाने वाला और कहीं जाना भी नहीं चाहिए। और जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस है या पर्सनैलिटी है, मेरे ख्याल में हमने अभी तक कोई बैकअप कप्तान तो तैयार किया नहीं है। तो बाबर आजम की जगह आप किसको लाएंगे? शादाब की कप्तानी भी हमने देख ली है। शाहीन शाह अफरीदी जो है वो नायब कप्तान उन्हें बनाया जा सकता है, लेकिन अभी उनके अंदर इंटरनेशनल लेवल पर कप्तानी की एबिलिटी मुझे नहीं लगता कि वो उसके लिए तैयार हैं। PSL में कप्तानी या PSL में खेलना एक अलग बात होती है, इंटरनेशनल लेवल पे जाकर कप्तानी करना। और आपने देखा कि शादाब खान की कप्तानी किस तरह की रही अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़। PSL में तो वो एक अच्छे कप्तान हमने देखा कि उन्होंने बाज़ मौक़ों पर बड़ी अच्छी कप्तानी की इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, लेकिन हमें वो चीज़ नज़र नहीं आई अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़। तो बाबर आजम ही लीड करेगा और बाबर आजम को ही करना चाहिए। बाबर आजम ही लीड करेगा यकीनन। अभी तक तो बाबर आजम हमारे नंबर 1 प्लेयर भी हैं और दुनिया के सफ़े अव्वल के वो खिलाड़ी हैं। तो नजम सेठी साहब इस तरह के मामला शुरू कर देते हैं। इससे पहले भी चेयरमैन थे वो, उनके दौर में मीडिया इतनी ज़्यादा स्पेकुलेशन क्यों करता है? देखिए, उसके लिए मैं ये कहूँगा कि कुछ PCB के अंदर से भी जो है वो चीज़ें जो है वो दी जाती हैं मीडिया को, मीडिया के लोगों को, कि आप ये बात कर दें या प्रोग्राम में ये कह दें या ये इस तरह का ट्वीट कर दें, और इसके ऊपर फिर वो रिएक्शन देखते हैं। क्योंकि अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ से पहले भी हमने देखा कि ये चीज़ें जो है वो आना शुरू हो गई कि सीनियर प्लेयर्स को बिठाया जाएगा, बाबर आजम की जगह किसी और को कप्तानी दी जाएगी। तो ये चीज़ें पहले से मीडिया में आना शुरू हो गई। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ के ऊपर PCB को खुद जो है वो गौर करना चाहिए और ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती या जो चीज़ अमली तौर पर मुमकिन नहीं है, तो ऐसी चीज़ें जो है वो नहीं करना चाहिए। सेठी साहब और उनकी टीम का जो मैंडेट था उसके ऊपर वो पहले काम करें। और नो डाउट PSL उन्होंने करा लिया, अच्छे से करा लिया, लेकिन उसके बाद की जो कहानी है या जो उनका अपना एक मैंडेट था उसके ऊपर उन्होंने काम अभी तक नहीं किया। उन्हें अपने इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए। उन्हें जो PCB के वो आगे बात कर रहे हैं एशिया कप की भी, वर्ल्ड कप की भी, और इंडिया के ख़िलाफ़ जो आजकल जो है उन्होंने बहस छेड़ी हुई है, तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों का मैंडेट सेठी साहब के पास अभी नहीं है जब तक वो बाकायदा तौर पर चेयरमैन नहीं बन जाते। चले आखिरी सवाल और आखिरी बात हम करेंगे पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी की। हॉकी का मसला जो सबसे बड़ा इस वक्त है, तो पाकिस्तान टीम की रैंक आपको मालूम है। पाकिस्तान टीम
इस वक्त 14वें रैंक पर है, पहले 18वें रैंक पर थी। टूर्नामेंट खेला तो रैंकिंग बेहतर होती है। टूर्नामेंट खेलने के लिए पैसे चाहिए, पैसे हॉकी फेडरेशन के पास है नहीं। यहाँ तो तक कि 1 साल एक कोच को आए हुए हो गया है, सिगफ्राइड एक्मैन, जिनका ताल्लुक हॉलैंड से है, और उनको अभी तक पैसे नहीं दिए। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड उनके साथ मुआहदा करके उनको लेकर आया था, 1 साल से कुछ ज़्यादा अरसा हो गया है। तो उबैद अमान साहब, अभी आपकी हॉकी फेडरेशन से भी बात हुई है, इस हवाले से पहले तो ये बताएं कितना ये जगहसाई का मौका मैसर आता है इससे दुनिया को, क्योंकि भारत भी इस मामले में कूदा और उसने भी सिगफ्राइड को ऑफ़र की थी, अभी आपको याद होगा अजलान शाह कप के दौरान। तो इस मामले को किस तरह से देखते हैं आप? इस वक्त आपके पास क्या इत्तला है? देखिए, सिगफ्राइड एक्मैन के साथ जो मुआहदा किया था वो साबिक सेक्रेटरी आसिफ बाजवा के दौर में हुआ था, और उनका मुआहदा जो है वो जहाँ तक मुझे याद है तो 8,000 या 10,000 यूरो मंथली जो है उनको दिए जाए। 8,500 यूरो मुझे पता चला है। 8,500 यूरो जो है उनकी मंथली सैलरी थी। अब वो सैलरी उनको नहीं मिली और तकरीबन 1 साल हो गया, और उसके ऊपर जो इतलात हैं उन्होंने IHF को भी जो है वो ख़त लिख दिया है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को, और उसके ऊपर जो है वो वहाँ भी जा रहे हैं। तो उसके ऊपर मेरी बात हुई है जो मौजूदा सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, हैदर हुसैन। तो मैंने उनसे पूछा कि ये इतना मामला तवील क्यों होता जा रहा है और क्या वजह है कि सिगफ्राइड एक्मैन को सैलरी नहीं दी गई है, वो पाकिस्तान टीम के साथ काम कर रहे हैं। तो उनका कहना यह था कि ये अब PSB की तरफ से ये पॉइंट उठाया गया है कि इतनी ज़्यादा सैलरी पर सिगफ्राइड एक्मैन को रखा क्यों गया है। पहला सवाल तो ये है कि उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या थी, उसके अचीवमेंट क्या हैं कि इतनी ज़्यादा सैलरी जो है उसको उसके लिए उसके साथ जो है वो एग्रीमेंट किया गया था। दूसरी बात ये कि अब IPC जो कि इंटर प्रोफेशनल कमेटी है, जो इंटर प्रोफेशनल बॉडी है, जो वजारत है, उसने भी इसके अंदर जो है वो इंटरफेरेंस की है, और हैदर हुसैन पुरुमीद नज़र आए हैं कि अब इस मामले को हल कर लिया जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर अब बात होने लग गई है। तो ये पाकिस्तान के लिए जगहसाई का सबब बनेगा। तो लेकिन जो असल सूरत हाल है वो PHF और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर भी एक रिफ्ट चल रहा है, और वो दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ हम आहंग नहीं है, क्योंकि जो पिछले इलेक्शन हुए थे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, उसको PSB ने तस्लीम नहीं किया था। और हैदर का कहना यह है कि PSB के नुमाइंदे वहाँ मौजूद थे और PSB के कहने के ऊपर जो है वो हमने इलेक्शन कराए थे, लेकिन PSB का सेटअप भी चेंज हुआ, और उसके बाद PHF और PSB के दरमियान जो है वो मामलात अभी तक सेटल नहीं हुए। एक कमेटी भी बनाई गई है जिसमें हैदर हुसैन भी अपेयर हो रहे हैं। फिर उसके अलावा 2011 या 12 से जो है वो PHF का ऑडिट भी चल रहा है कि PHF के पास इस अरसे में इतना ज़्यादा जो पैसा आया है तो वो कहाँ गया। अब PHF कहता है जी हमें हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा अकाउंट खाली है, खिलाड़ियों को पैसे नहीं दे रहे, जो कोचिंग स्टाफ है उसको पैसे नहीं दे रहे। तो इसके ऊपर भी ऑडिट चल रहा है, और इस ऑडिट के अंदर अब देखते हैं कि वो कहाँ तक होता है, कि क्या निकलता है उसमें से, क्योंकि सबको पता है कि जो साबिक सेक्रेटरी थे आसिफ बाजवा, उनका ख़ासतौर से जो पहला दौर था उसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा मिला जब मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर बिल्कुल। तो वो पैसा जो है वो हॉकी के ऊपर खर्च होता हुआ हमें कहीं नज़र नहीं आया, ना प्लेयर्स को मिला, ना हॉकी का स्ट्रक्चर जो है वो बना, ना टीम ने दौरे उस टाइम ज़रूर किए, काफ़ी सारे इवेंट्स में शिरकत की पाकिस्तान हॉकी टीम ने, लेकिन स्ट्रक्चर के ऊपर कहीं काम नहीं हुआ, और जितना ज़्यादा पैसा आया तो वो कहीं लगा हुआ हमें नज़र नहीं आया। तो उसके ऊपर भी ज़रूर बात हो रही है। ठीक, बहुत तफसील से उबैद साहब ने क्रिकेट के मामला तो आपके सामने रखे, लेकिन क्रिकेट में के अलावा हॉकी पर जो इनकी गिरफ्त है वो शानदार रही है। हॉकी का सारे ज़माने इन्होंने देखे हुए हैं, आसिफ बाजवा का पहला दौर। हमारा ये किस्सा हॉकी का आपके सामने रखा हमने, और आपने प्रोग्राम देखा। आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको पसंद आता है तो। खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय।